प्यारे दोस्तों, एचके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं एंड जीएस का भी। ठीक, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता? तो किससे नहीं गुजर सकता है? तो वैक्यूम से नहीं गुजर सकता है। वही डिफाइन करते हैं, ऑप्शन चारों ऑप्शन की बात करते हैं। तो ध्वनि की बात करते हैं तो यह ठोस में सबसे अधिक मात्रा में गुजरता है। क्या? ठोस में सबसे अधिक मात्रा। उसके बाद द्रव से गुजरता है। क्या? द्रव से। उसके बाद गैस से गुजरता है। अगर वही पूछ दे ध्वनि सबसे अधिक किसमें होता है तो ठोस से गुजरता है, सबसे कम की बात बोल दे तो गैस से गुजरता है। ध्वनि का फॉर्मूला जो क्या होता है तो यह मुख्यतः क्या होता है, v समानुपाती रूट अंडर टी, अर्थात ध्वनि जो होता है परम ताप वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो इसको मुख्यतः दिए गए तापमान में 273 को जोड़ना होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी है? तो यह मुख्यतः कौन है? एंटोइन एल लेवोजियर। क्या? एंटोइन एल लेवोजियर की बात करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो मुख्यतः जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है, जो कि मैंने थंबनेल में भी दे रखा है। ठीक, वही पूछ दे कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला, क्या जीएसटी लागू करने वाला कौन है? क्या जीएसटी लागू करने वाला कौन है पहला राज्य? तो यह मुख्यतः असम है। क्या? असम है। क्या? असम है। वही सबसे लास्ट राज्य बोल दे तो जम्मू एंड कश्मीर है, अभी जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। थायरोक्सिन। क्या? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए मुख्यतः आयोडीन आवश्यक है। क्या? आयोडीन आवश्यक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। एक कंडक्टर्स का प्रतिरोध किसके विरुद्ध कर्मानुपाती होता है? तो क्या एक कंडक्टर्स का प्रतिरोध मुख्यतः किसके विरुद्ध कर्मानुपाती होता है? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल की बात करता है। वही देखते हैं। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है रॉ डेल्टा एल बटा ए। तो क्या बोल रहा है? कंडक्टर्स का प्रतिरोध किसके विरुद्ध कर्मानुपाती होता है? तो देख रहे हैं किसके विरुद्ध कर्मानुपाती है, क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया के। रजिस्टिविटी एंड लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो एरिया के हो रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है क्या कि यदि आप एक दर्पण देखते हैं और पाते हैं छवि आपका परावर्तन वह आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? तो दर्पण का प्रकार मुख्यतः उत्तल दर्पण होगा। क्या? उत्तल दर्पण होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु क्रोसिन के तेल में संग्रहित होता है? तो इसमें मुख्यतः सोडियम। क्या? सोडियम के साथ होता है प्लेटिनियम। क्या? सोडियम के साथ क्या होता है? प्लेटिनियम। क्या? प्लेटिनियम को भी रखते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार की क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको मुख्यतः क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डुवेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह मुख्यतः लिथियम नियोन एंड कार्बन। क्या? लिथियम नियोन एंड पोटेशियम अर्थात के से दर्शाते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्या कर रहा है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो परमाणु द्रव्यमान सबसे कम किसका होता है? तो हाइड्रोजन से होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन से। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? क्या? कूलम्ब का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है?
विद्युत कर्मानुपाती होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गोटी स्वर्ग एड्स है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया। यह मुख्यतः कौन है, तो अब्राहम लिंकन। कौन है, अब्राहम लिंकन। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। किसमें नहीं होती है, तो यह मुख्यतः यकृत में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता, तो यह मुख्यतः क्या है, ब्रोन। क्या है, ब्रोन। ठीक, जर्मेनियम की बात करते हैं। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो मुख्यतः जर्मेनियम का क्या होता है, 32 होता है। वही सिलिकॉन की बात कर दे तो सिलिकॉन का क्या होता है, 14 होता है। दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अर्थात अर्धचालक है। क्या, अर्धचालक है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कुलम्ब होता है। वही क्या एम्पियर की बात करते हैं तो इसका मुख्यतः किसका यूनिट है, विद्युत धारा का। किसका, विद्युत धारा का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक, रेजिस्टेंस की बात करते हैं अर्थात प्रतिरोध का। क्या, प्रतिरोध का यूनिट होता है। क्या, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट अर्थात विद्युतीय विभव का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जा सकता है, तो यह मुख्यतः स्थान और समय के संबंध, किसके, स्थान और समय के बीच को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो यह मुख्यतः किसके बराबर होता है, तो शून्य के बराबर होता है। किसके, शून्य के बराबर होता है। टेक्नीशियंस के लिए, आरपीएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जेई में भी काम करेगा। ठीक, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तंतु उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो इसको मुख्यतः स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। किसको, स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। ये बात गलत हो। क्या, ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित नहीं, निश्चित होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, क्या दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक सर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ स्थित है, तो यह मुख्यतः कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में। क्या, अंटार्कटिका में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिन के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान अपनाया था, तो यह मुख्यतः अंशु जमसेपा। क्या, अंशु जमसेपा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर चमकदार वस्तु है, तो चांद। क्या है, चांद अर्थात मून की बात करते हैं। गैर चमक क्योंकि यह सूर्य से रोशनी लेता है, इसकी तो खुद की रोशनी है नहीं, इसलिए इसको गैर चमकदार वस्तु कर रहा। आइए अगला प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1962 में स्थापित डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वालों प्रख्यात व्यक्ति को दिया जाता है, तो यह मुख्यतः किसको दिया जाता है, तो चिकित्सा में दिया जाता है। किसमें, चिकित्सा में दिया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, तो कम गलनांक और क्वथनांक। क्या, कम गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं तो आयनिक का गुण नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। क्या निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है, तो CO2। क्या, CO2 की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात, ये थंबनेल में दिया हुआ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है,
नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी को कुंडों व गहरे समुद्र, तृप्त कंदराओं और अंटार्कटिको की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु एक जटिल निवास स्थान भी निवास कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? तो यह मुख्यतः कौन है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करता है, 1 मीटर में, क्या 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1000 से भागा लगा दीजिए तो 0.001 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन होता है? तो वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण होता है। क्या? अवतल दर्पण होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है? तो तापीय अपघटन की बात करते हैं तो N2O और H2O होता है। क्या? N2O और H2O होता है। क्या? N2O और H2O होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।